हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रीन हिंदी कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब से रिश्ते की बात चली मैं कुछ शर्माई सुकुचाई सी रहने लगी थी। हमारे घर में लड़कियों के लिए शादी विवाह के फैसले घर के बड़े बुजुर्ग ही लेते थे। मैं भी इन्हीं संस्कारों से बंधी हुई थी। वैसे भी अपने घर वालों पर पूरा विश्वास था मुझे कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में ही होगा। संयुक्त परिवार था उनका। अनिल अर्थात लड़के के परिवार में कुल 11 सदस्य थे। माता पिता, 2 बड़े भाई भाभियां व एक भाई के 2 व एक का एक बेटा तथा अनिल से छोटी एक बहन। परिवार में मेरे सम्मिलित हो जाने के बाद ये संख्या पूरे दर्जन भर हो जाने वाली थी। दूसरी ओर मेरा परिवार संयुक्त होते हुए भी एकल परिवार ही कहा जा सकता था, क्योंकि दादी ने तीनों बेटों की गृहस्थी बहुत प्यार से अलग अलग कर दी थी। बड़े से एक ही घर में रहते हुए भी परिवार में 3 रसोई थी। दादी दादा एक बेटी के रसोई में नाश्ता करते, एक के साथ सुबह का व दूसरे के साथ शाम का भोजन करते। त्योहार सभी हमेशा मिलजुल कर मनाते। इसके पीछे उनकी सोच यही थी कि कभी काम को लेकर बहुओं में वैमनस्यता ना होने पाए। परिवार में भाईचारा रहे। अनिल के परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था। साझा चूल्हा था वहाँ। मैं तो इस बात को लेकर उत्साहित ही थी कि आज के जमाने में सभी इतना मिलजुल कर रहते हैं और भोजन भी साथ साथ करते हैं। पर मेरी मम्मी को इस बात से थोड़ा संकोच हो रहा था। एक और बात जो मम्मी को अखर रही थी वो ये कि अनिल की मम्मी को आंखों से ना के बराबर दिखाई देता था। बहुत साल पहले ही वो आंखों की रोशनी खो चुकी थी। उन्हें आकृति तो थोड़ी बहुत दिखाई देती, परंतु चेहरा स्पष्ट नहीं होता। इस वजह से एक तरह से बिस्तर पर थी ही वो। वैसे ये अखरने वाली बात नहीं थी। शारीरिक कष्ट तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, पर माँ का दिल था और उन्हें फिक्र थी उनकी लाडली बेटी कहीं इतने बड़े परिवार और दूसरों पर पूरी तरह आश्रित अपनी सास की सेवा करते हुए पिस कर ना रह जाए। उन्होंने जब ये बात उठाई तो सभी ने इस आशंका को निर्मूल और बेटी के अति मोह से प्रेरित बताया। फिर भी मुझसे मेरी राय पूछी गई, पर मैंने भी विवाह के लिए सहमति दे दी। एक तो अनिल मुझे पसंद थे, दूसरे सास ससुर की सेवा करने की भावना कहीं भीतर हिलोरे ले रही थी। विवाह हुआ और मैं ससुराल आ गई। आते ही जो पहला आघात मेरे कोमल हृदय पर पड़ा वो दहेज के तानों के साथ साथ मेरे रूप रंग पर भी प्रहार था। बड़ी जेठानी सासू जी को संबोधित करती हुई बोली, माँ जी, आप तो कहती थी कि रंग रूप नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बड़ा परिवार है, मानसी दहेज अच्छा लाएगी। पर पता है आपको, एक चीज ढंग की नहीं आई इसके यहाँ से, और हमारे लिए सोने की एक अंगूठी तक नहीं। मेरी शादी में जेठानी जी को शिकायत थी कि उनके लिए सोने का हार नहीं आया। चलो नहीं आया था, पर कानों की बालियां तो थी। इसके यहाँ से तो साड़ी भी ढंग की नहीं मिली। छोटी देवरानी मुंह बिचका कर बोली, और मेरे लिए क्या आया? ये मेरी सास की आवाज थी, जिसे मैं घूंघट में होने के बाद भी पहचान गई थी। ए लो अम्मा, एक कानों की बालियां है तुम्हारी और मेरी, फूल से भी हल्की हैं। मेरी ननद टीना ने मुंह बनाते हुए अम्मा के हाथ में बालियां पकड़ा दी। सासू जी ने दोनों हाथों से बालियों को टटोला, जैसे वजन का अंदाजा लगा रही हो, और फिर क्रोध से बोली, यह इज्जत देना जानते हैं इसके घर वाले? मेरी तरफ से जो मुंह दिखाई में देने के लिए हार बनवाया था वो टीना की शादी के लिए रख दो। मानसी को यही बालियां दूंगी मैं। उनकी आज्ञा का पालन हुआ और मेरे मायके से सास के लिए आई बालियां मुझे ही पकड़ा दी गई। मुझे हार ना मिलने पर कोई अफसोस नहीं था, पर मायके का अपमान मुझे से सहन नहीं हो रहा था। किसी तरह स्वयं पर काबू रखे मैं बैठी रही। हर रिश्तेदार, मौसी, ताई, बुआ घूंघट उठाते हुए मेरे रूप रंग पर कटाक्ष करती रही, और मेरी सास अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रही। सास की सेवा करूंगी ऐसी जो प्रबल भावना मन में लेकर आई थी वह पहले दिन ही कहीं विलुप्त हो गई थी। फिर तो ये सिलसिला चल निकला।
दहेज कम लाने का ताना उठते बैठते मुझे दिया जाने लगा। इतना भी मैं सहन कर ही रही थी, पर रंग रूप तो ईश्वर की देन है। जब उस पर भी कटाक्ष किए जाते तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते, पर उन आंसुओं की कीमत वहां किसी के लिए नहीं थी। मेरे पति अनिल, जो घर वालों के विरुद्ध एक शब्द कहना तो दूर सुनना भी नहीं चाहते थे, घर के हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई थी। दहेज जो कम लाई थी, जेठानियां खुद तो ताने कम देती, पर सास ननद को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक रोज सब्जी काटते समय मेरे हाथ के अंगूठे पर गहरा कट लग गया। आंसू पोंछने को कोई मौजूद नहीं था। किसी तरह खाना बनाया। शाम को जेठानियों को हाथ दिखाते हुए सब्जी काटने का आग्रह किया तो बड़ी ने जवाब दिया, मैंने आज ही नेल पेंट बदला है, खराब हो जाएगा, मैं तो नहीं काट सकती। छोटी भी कुछ कम ना थी, सीधे सास से ही बोली, माँ जी आजकल मानसी को भी अपने हाथों की खूबसूरती की चिंता होने लगी है। जरा सा हाथ कट गया और बहाने इतने बड़े बड़े, फिर तो माँ जी शुरू ही हो गई। ये नाज नखरे यहाँ कोई नहीं उठाएगा। सब्जी ना काटने से सुंदरता नहीं बढ़ जाएगी तुम्हारे हाथों की। जैसी कुरूप हो वैसी ही रहोगी। काम ना करने के 100 बहाने तैयार रहते हैं तुम्हारे पास हर समय। आज मुझसे रहा नहीं गया तो मैं चिल्लाकर बोली, जब आपको मेरा रंग रूप दिखाई तक नहीं देता तो क्यों मुझे कुरूपता के ताने देती रहती है। सुना था जिन्हें दिखाई नहीं देता वो लोग मन की आंखों से देखते हैं, पर आपके पास तो मन नाम की चीज है ही नहीं, तो आपको ये सौभाग्य भी नसीब नहीं कि मन की आंखों से देख सको। अगर होता तो मेरे मन को रात दिन यूं घायल होते शायद देख पाती आप। एक पल को वहां चुप्पी छा गई। मुझे लगा कि शायद अब ये लोग सुधर जाएंगे, पर मैं गलत थी। उस दिन दफ्तर से आने के बाद अनिल ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। जी चाहता था सब कुछ छोड़ छाड़ कर मायके चली जाऊं, पर दादी की सीख याद आई। बेटियां डोली में विदा होती हैं, पर अर्थी में ही ससुराल से निकलती हैं। मेरा कोमल हृदय आघातों को सह सह कर कठोर होता चला गया। समय के साथ साथ दोनों जेठानियां संयुक्त परिवार से अलग हो गई। टीना ससुराल चली गई, वह ससुर जी भगवान को प्यारे हो गए। 20 बरस गुजर गए इन बातों को। जेठ जेठानियां हमसे तो क्या सास से मिलने भी नहीं आते कभी। मैं सास का सभी काम अब भी समय पर करवाती हूँ, पर उसके लिए एक सहायिका नियुक्त की है मैंने। कोई भावनात्मक जुड़ाव बाकी नहीं, स्वयं उनसे पूरी तरह दूर हूँ। वो सेवा भावना अब उनके लिए तो क्या अनिल के लिए भी नहीं उमड़ती। इसके लिए अनिल अब भी मुझे दोषी समझते हैं, पर अब मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मन जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। यो तो मैं आज भी किसी का अहित नहीं चाहती, लेकिन अब मुझ में धैर्य समाप्त हो चुका है। इसीलिए अब मुझसे कुछ भी कहने पर अनिल को भी उल्टे सीधे जवाब सुनने पड़ते हैं। शायद कोई इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो कि जो परिस्थितियां आज बन चुकी हैं उनके लिए मेरा परिवार ही जिम्मेदार था, मैं नहीं। हो सकता है मेरे बच्चे भी मुझे ऐसा व्यवहार करते देखकर यही सीखे। बड़ों की सेवा करना, हृदय से उनका आदर करना वो शायद कभी नहीं सीखेंगे, पर मैं क्या करूं अपने इस दिल का, जो इतने वार सहकर इतना कठोर हो चुका है कि अब ना तो अपनी सास के आंसू और ना ही उनकी शिकायतों से पिघल पाता है। इस पत्थर हो चुके दिल पर अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।